आज के दौर में वीडियो एडिटिंग हर कोई सीखना चाहता है। क्या आप भी सीखना चाहते हैं? तो जुड़िए हमसे। नमस्कार, मैं हरीश गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं वीडियो एडिटिंग के शानदार सॉफ्टवेयर एडोब प्रीमियर प्रो के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी इसके बेसिक इंटरफेस एवं बेसिक यूजेस के बारे में। इस एपिसोड में हम बात करेंगे इसके कुछ टूल्स के बारे में। तो आइए, जैसा कि आपको पहले एपिसोड में हमने बताया था कि कैसे एडिटिंग करेंगे, एक बेसिक इंट्रो हमने पहले एपिसोड में दिया था और अब हम दूसरे एपिसोड की तरफ बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे कि इसके कुछ टूल्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि इसके 8 से 10 टूल्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एडिटिंग्स में यूज़ होते हैं। तो हम पहले प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसे सेव कर लेते हैं और एक जनरल सेटिंग्स जो हमने पहले एपिसोड में दिखाई थी उस तरह से हम इसको एक सेव कर लेते हैं कुछ नाम दे के, और इसको देख लेंगे हम कि किस फॉर्मेट में हमको एडिट करना है, क्या करना है। इस तरह से हमारा एक लेआउट खुल गया। अब ये हमारा एक इंटरफेस है एडोब प्रीमियर का। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने लिए एक फुटेज इस पर इंपोर्ट करेंगे ताकि हम उन टूल्स का यूज़ कर पाएँ। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कुछ यूनिवर्सल टूल्स होते हैं जो सभी जगह एक तरह से वर्क करते हैं, तो आपके लिए उस मायने में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इसको ध्यान से देखें। इस तरह से हमने एक प्रोजेक्ट पैनल में फुटेज रखी और उसको हम प्रीव्यू कर सकते हैं। हमारे पास एक पैनल है प्रीव्यू के लिए, उस पर रख सकते हैं। अब हम यहाँ से फुटेज ड्रैग करेंगे टाइमलाइन में। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि जो हम फुटेज ड्रैग करते हैं टाइमलाइन में, वो भी एक टूल ही काम करता है, उसको हम सिलेक्शन टूल करते हैं। इसी के बारे में आज हम बताएंगे और इस सिलेक्शन टूल्स के साथ और भी हमारे पास टूल्स हैं जिनके बारे में आज हम बताएंगे। तो एक हमने ये टाइमलाइन में एक फुटेज रख ली। टूल पैनल में सबसे पहला टूल है हमारा सिलेक्शन टूल। वो टूल जो है हमारा फुटेज को सेलेक्ट करने के काम आता है, उसके नाम से ही पता चल रहा है। उसकी शॉर्ट की होती है वी। केवल वी प्रेस करेंगे तो हम उसकी शॉर्ट की से यूज़ कर सकते हैं, यानी हमें माउस से वहाँ क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम फुटेज देखेंगे ऊपर जो हमारा व्यूअर है उसमें कि हमको कहाँ से फुटेज लेनी है, कितनी फुटेज लेनी है, ये हम पूरा, उसमें भी कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, उनको हम यूज़ करके हम ड्रैग करने के लिए टाइमलाइन पे फुटेज ला सकते हैं। एक फुटेज हमने टाइमलाइन में रख दी और अब हम सिलेक्शन टूल पे जाएंगे। अब सिलेक्शन टूल का कैसे यूज़ करते हैं, तो जैसे हम एक फुटेज रखी हमने टाइमलाइन में, तो ये फुटेज जो ये सेलेक्ट करने का काम कर रही है, एडिट पॉइंट को ले जाने का काम कर रही है, तो ये सारा काम जो है सिलेक्शन टूल करता है। यानी अगर हमें किसी फुटेज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर उसको ले जाना होगा तो सिलेक्शन टूल ही उसके लिए यूज़ किया जाएगा। सपोज़ हमको यहाँ पर कट लगाना है या हमको इस फुटेज को आगे ले जाना है, तो हम इसको आसानी से यहाँ से ले जा सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। सपोज़ हमने यहाँ पे कट किया और हम इस फुटेज को अलग करना चाहते हैं, तो हम इस सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम आगे ड्रैग करके आगे ले जाएंगे। मान लीजिए हमारे पास एक फुटेज है, हमने कट किया है, तो हम इस फुटेज को भी सिलेक्शन टूल से ही आगे रखेंगे। या फिर हमें इस जो गैप है इसको हटाना है, तो वहाँ पे हम सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, तो वो हमारी जो उसका बीच का गैप होगा वो हट जाएगा। या इसको सेलेक्ट करके हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। और ये हमने तीनों को सेलेक्ट किया और हमने इस क्लिप से उसको अटैच कर दिया, तो हमारी एक क्लिप बन गई। और ये पूरा हमारा जो प्रोसेस है ये सिलेक्शन टूल की वजह से हुआ है। सिलेक्शन टूल ही फुटेज को आगे पीछे ले जाने का काम, ड्रैग करने का काम, एक कट पॉइंट से दूसरे कट पॉइंट में ले जाने का काम पूरा सिलेक्शन टूल करता है। तो ये हमारा सिलेक्शन टूल का फंक्शन है और ये बहुत ज़रूरी है। बेसिक टूल्स में अगर बात करें तो पहला टूल सिलेक्शन टूल होता है जो हम एडिटिंग के दौरान हमें चाहिए होता है एडोब प्रीमियर प्रो में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टूल की। नेक्स्ट टूल है हमारा ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल एंड ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल। दो टूल हमारे यूज़ होते हैं। ये टूल्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल की जो शॉर्ट की होती है वो ए होती है, जिसको हम खाली ए से प्रेस करते हैं, और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल की जो शॉर्ट की होती है वो शिफ्ट ए होती है, तो हम शिफ्ट ए से भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हम ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल का यूज़ या फॉरवर्ड टूल का यूज़ हो कि जिस कट पॉइंट से हम सेलेक्ट करेंगे उसको यूज़ करके तो पूरा सेलेक्ट होगा, ट्रैक से आगे का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे इस तरह से हमने सेलेक्ट किया तो पूरा जहाँ पे हमने क्लिक किया उससे आगे पूरा सेलेक्ट हो गया। बैकवर्ड टूल से क्या होगा कि जिस कट पॉइंट से हम सेलेक्ट करेंगे बैकवर्ड टूल यूज़ करके, उसका पूरा पोर्शन सेलेक्ट हो जाएगा बैक साइड का। तो ये दोनों टूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जब हमारी टाइमलाइन बहुत बड़ी होती है, बहुत ट्रैक्स पे हम काम करते हैं, तो एक एक पॉइंट्स को इधर उधर खिसकाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हम
ट्रैक फॉरवर्ड टूल और ट्रैक बैकवर्ड टूल का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम सेलेक्ट टूल्स का यूज़ करते हैं। ट्रैक सेलेक्ट फॉरवर्ड टूल और ट्रैक सेलेक्ट बैकवर्ड टूल दोनों का हम यूज़ करते हैं। फॉरवर्ड टूल से हम आगे की पूरी ट्रैक को सेलेक्ट करते हैं और बैकवर्ड टूल से हम पीछे की पूरी ट्रैक को सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे हमारे पे यहाँ पे एक ट्रैक है हमारे, इसमें ऑडियो भी उसने सेलेक्ट किया क्योंकि हमारी ऑडियो लिंक है। कभी भी फुटेज जब भी हम एडिट करते हैं तो सबसे पहले हमको ये सेलेक्ट टूल यूज़ करेंगे और हम इस वीडियो ट्रैक को अनलिंक करेंगे, यानी ऑडियो से अनलिंक करेंगे। ऑडियो को अलग एडिट करना होता है और वीडियो को अलग एडिट करना होता है। तो हम सबसे पहले राइट क्लिक करके अनलिंक करेंगे। अब हम जब सेलेक्ट करेंगे तो खाली वीडियो होगी या खाली ऑडियो होगी। हमें जो भी एडिट करना होगा हम उसको आसानी से एडिट कर सकते हैं। फुटेज को हमेशा अनलिंक करके एडिट करना चाहिए क्योंकि हमको ऑडियो में अलग एडिट करना होता है और वीडियो में अलग। खासकर ये टूल्स तब यूज़ किए जाते हैं जब हमारी बहुत सी ट्रैक्स होते हैं, जब हमारा ऑडियो की भी कई ट्रैक्स होती हैं और वीडियो की भी काफ़ी ट्रैक्स होती हैं। सारी ट्रैक्स को एक एक करके सेलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए हम बैकवर्ड टूल और फॉरवर्ड टूल का यूज़ करते हैं, जिससे हमें आगे उसे फॉरवर्ड करने में आसानी होती है। अब हम बात करते हैं अगले टूल्स की। इसमें हमको 3 टूल्स मिलते हैं, एक रिपल एडिट टूल्स, एक होता है रोलिंग एडिट टूल्स और दूसरा होता है रोल स्ट्रेच टूल्स। तो हम तीनों टूल्स का यूज़ करते हैं जिससे कि हम उसको आसानी से एडिट कर सकें। तीनों टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी शॉर्ट की जो होती है रिपल एडिट टूल की D होती है, रोलिंग एडिट टूल की N होती है और रोल स्ट्रेच टूल्स की R होती है। इनकी शॉर्ट की भी इसमें देखिए हम शॉर्ट की भी इसके यूज़ कर सकते हैं। अब हम इस टूल्स का यूज़ क्या है, इन टूल्स के तीनों टूल्स के हम ये चीज़ देखेंगे। ये टूल्स जो एडिटिंग में हमारे बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम सपोज एक फुटेज है हमारे पास, हम चाहते हैं कि ये फुटेज इतनी आए, अंकल जी हमको ये फुटेज हम चाहते हैं कि हमको यहाँ पे तक दिखे लेकिन बीच का गैप हट जाए और यहाँ तक, मतलब हमारी एक फुटेज है, हमको उसको सेट करना है कि हम किसको कैसे एडिट करें। तो हम रिपल टूल का जब यूज़ करेंगे तो मान लिया जाए कि हमारे पास एक फुटेज है और हम चाहते हैं कि इतना ये अंकल जी इतने दिखे, तो हम रिपल टूल से यहाँ से कर देंगे तो ये हमारा ये हो गया। तो इस पर ये ऑटोमेटिकली वो जो प्लेस है फिल हो गया, वहाँ से उसको वहाँ से ड्रैग किया तो वो ऑटोमेटिकली उतना एडिट हो गया प्रोपोर्शन उसका। ये देखिए ये। अब जैसे सपोज कि हमारी एक फुटेज है, हम चाहते हैं कि ये यहाँ तक ये फुटेज हो, हम इसको यहाँ तक लेना चाहते हैं सपोज, तो हम इसको यहाँ से अंदर खींचेंगे तो ये अंदर के लिए आ जाएगा। तो वो हमारा इतनी फुटेज हमारी एडिट हो गई। अब हम सपोज मान ले जाए कि हम चाहते हैं कि अंकल जी इतना हम चाहते हैं अंकल जी को इतना, तो हम फिर उस पर ब्लेड टूल से कट करते, फिर हम सिलेक्शन टूल पे जाते, फिर हम उसको सेलेक्ट करते, देन हम उसको डिलीट करते, फिर हम उस गैप को फिल करते। तो इतनी लंबी प्रोसेस थी, तो वो रिपल एडिट टूल ने क्या किया, हमने उसको उतना ड्रैग कर दिया और हमारा वही जो काम हमारे 3 स्टेप में किया वो एक ही स्टेप में हमारा आसानी से हो जाता। तो एक शॉर्ट तरीका भी है करने का। दूसरा है रोलिंग एडिट टूल्स, जिसकी शॉर्ट की N है। अब रोलिंग एडिट टूल्स क्या करती है, कट पॉइंट से ही हमको, एडिट पॉइंट से ही हम उसको ड्रैग करते हैं। ये जो हमारा साइन दिख रहा है इसका मतलब ये यूज़ में नहीं है, यानी वो कट पॉइंट से थोड़ा सा आगे या पीछे है। तो हम क्या करेंगे, उसको कट पॉइंट पे ले जाएंगे जब इस तरह का साइन बना हुआ आएगा, और ये हम जब उसको ड्रैग करेंगे, जब हम उसे ड्रैग करेंगे तो वो आगे की फुटेज तो उतनी कम हो जाएगी, लेकिन जो उसके पीछे का जो हिस्सा होगा वो पीछे की फाइल उसकी बड़ी हो जाएगी। यानी आगे वाली फाइल तो उतनी एडिट हो जाएगी, लेकिन जो उसका गैप होगा उसको जो है पीछे वाली फाइल फिल कर देगी। तो उसमें पीछे वाली फाइल का साइज़ जो ड्यूरेशन होगी वो बड़ी हो जाएगी और आगे वाली फाइल साइज़ की ड्यूरेशन कम हो जाएगी। जैसे सपोज हमारे पास एक फुटेज है और हम चाहते हैं कि इतना हमको ये फुटेज चाहिए, तो हम इसको यहाँ तक ले आएंगे। तो वो जो पीछे वाली फुटेज है जिसमें अंकल जी दिखाई दे रहे हैं वो फाइल यहाँ तक आ जाएगी। उस फाइल की जो ड्यूरेशन होगी वो इतनी बढ़ जाएगी और पीछे वाली जो फाइल हमारी वो यहाँ से शुरू होगा, तो यानी हमारा एडिट पॉइंट आगे चले जाएगा। तो अगर हमें इस तरह से कभी एडिट करना हो तो इसके लिए हम रोल एडिट टूल का यूज़ करते हैं। अब हम अगले टूल्स की बात करेंगे। अब अगला टूल है हमारे पास रोल स्ट्रेच टूल्स। ये टूल्स बेसिकली फुटेज की ड्यूरेशन को कम ज़्यादा करता है, यानी उसकी अगर किसी फुटेज की ड्यूरेशन हमको कम करनी है या ज़्यादा करनी है, यानी
उसकी जो स्पीड है फुटेज की उसको स्लो या फास्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये नहीं, अगर हम कोई फुटेज, अगर ये सपोज ये एक फुटेज है और हम चाहते हैं कि बहुत स्पीड से ये आए या अंकल जी बहुत स्पीड से जाएं, तो हम इसको इस फुटेज को पीछे से इस टूल्स की मदद से आगे कर सकते हैं छोटा करके। तो इसकी जो ड्यूरेशन होगी, फुटेज उतनी ही रहेगी लेकिन ड्यूरेशन जो उसकी स्पीड होगी फुटेज की वो बढ़ जाएगी। या हम उसे अगर खींच देंगे तो वो ड्यूरेशन कम हो जाएगी। सपोज हमारे पास एक फुटेज है जिसमें गेहूँ इस चक्की के अंदर जा रहे हैं, तो अगर हम इसकी स्पीड, इस फुटेज की स्पीड को स्लो कर देंगे तो हमें एक एक गेहूं का दाना साफ दिखाई देगा इसमें नीचे गिरते हुए। लेकिन हम अगर इसी फुटेज की स्पीड को थोड़ा सा फास्ट कर देंगे तो बहुत स्पीड से वो गेहूं इस चक्की में गिरेगा। तो ये बेसिकली ये जो टूल्स है ये फुटेज की ड्यूरेशन यानी फुटेज की स्पीड को कम ज़्यादा करने का काम करता है। तो दोस्तों ये 3 बेसिक टूल्स है जिनको हमने आज यूज़ करना बताया। नेक्स्ट एपिसोड में हम आगे के टूल्स के बारे में बताएंगे और वो भी बहुत यूज़फुल हैं एडिटिंग के लिए। आई होप कि ये आपके समझ में आया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।